ईद की रात जब कौसर की झोली में कोई गोश्त न डाल सका तो वह कब्रिस्तान चली गई। वापस लौटी तो उसकी आंखें देखकर पूरा मोहल्ला थर थर कांप उठा। गुजरांवाला शहर के पुराने कचहरी बाजार से मुड़कर जो गली अंदरून निकलती है, उसके आखिरी सिरे पर साईं जी की लोहे की जाली वाली छोटी सी दरगाह है। दरगाह से जरा आगे मूंछी वाले की दुकान है और उस दुकान के बिल्कुल पीछे वाली गली में रफीक के मकान का मलबा अब भी पड़ा है। रफीक की कहानी आज तक वहां की दीवारें सरगोशियों में दोहराती हैं। रफीक फैक्ट्री में काम करता था। बीवी ताहिरा मोहल्ले में कपड़े सीती थी। 3 बेटियां थीं, कौसर जो 12 साल की थी, सानिया 9 साल की और आयशा जिसने अभी सिर्फ 5 बरस देखे थे। ईद उल अजहा से ठीक 15 दिन पहले रफीक और ताहिरा की मोटरसाइकिल लाहौर रोड पर एक ट्रक से टकरा गई। एक ही पल में 2 कब्रें खोद गईं। ईद वाले दिन कौसर अपनी बहनों को लेकर पहले फूफो के घर गई। फूफो ने दरवाजे पर ही कहा, भाभी के कपड़े सिलाई के अभी तक रह गए हैं, उधर तुम लोगों की मुसीबत अलग। जाओ चाचा के घर चली जाओ, वहीं तुम्हारा हक़ है। तीनों बहनें चाचा इरशाद के घर पहुंची। चाचा की बीवी मुमताज ने मुंह फाड़कर कहा, इरशाद, इन्हें लेकर मत आना अंदर। हमारी अपनी 3 बेटियां हैं, कल को इनकी शादी में ये हिस्सा मांगेंगी, जायदाद मांगेंगी। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ इन्हें देकर मर गए थे, अब हम क्यों बोझ उठाए। चाचा ने झुककर दरवाजा बंद कर लिया। ईद की रात पूरा मोहल्ला कुर्बानियों में मशगूल था। कहीं खाल उतारी जा रही थी, कहीं गोश्त के टुकड़े किए जा रहे थे। सानिया और आयशा कौसर से चिमटी हुई थीं। बाजी, भूख लगी है, ईद का गोश्त कब खाएंगे? आयशा की मासूम आंखों में चमक थी। कौसर ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अभी थोड़ी देर में खिलाएंगी, उसने आवाज में झूठी खुशी गूंधी। लोग अभी कुर्बानी कर रहे हैं, थोड़ी देर में कोई न कोई जरूर दे जाएगा। वह दरवाजे की दहलीज पर बैठ गई। जब भी कोई गुजरता उसकी आंखों में इल्तिजा होती, लेकिन लोग नजरें बचाकर गुजर जाते। कोई कहता, अपने रिश्तेदारों से ले लो, कोई खामोशी से सर झुका लेता। रात गहरी हो गई। बच्चियां भूख से बेहाल होकर सो गईं। कौसर ने उन्हें एक पुरानी चारपाई पर लिटाया, टाट का कंबल ओढ़ा दिया। उसकी अपनी आंखों में नींद नहीं थी। वह उठी, दरवाजे पर ताला डाला और स्याह रात में अकेले कदम उठाकर कब्रिस्तान चली गई। कब्रिस्तान गली से जरा बाहर था। अंधेरे में कब्रों के पत्थर भूतों की तरह खड़े थे। कौसर को डर नहीं लगा, उसके माँ बाप वहीं थे। वह सीधी उनकी कब्रों के पास जा बैठी, मिट्टी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, बाबा जान, मुझे माफ कर देना, मैं बहनों को नहीं बचा पाई। आज ईद है और उन्होंने अभी तक गोश्त नहीं खाया। सबने मुंह फेर लिया। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? तुम क्यों चले गए? उसका रोना ऐसा था कि कब्रिस्तान की मिट्टी भी तर हो गई। चांद बादल के पीछे छुप गया। ठंडी हवा चली। कौसर ने अपनी अम्मी की कब्र से मिट्टी उठाकर पेशानी से लगाई और वापस चल दी। जब वह गली में दाखिल हुई तो दूर से उसे अपने घर के दरवाजे के सामने कुछ बलकता नजर आया। दिल जोरों से धड़का। भागती हुई करीब पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजा खुला था और दरवाजे के सामने गोश्त के 3 बड़े बड़े टुकड़े साफ कपड़े में लिपटे रखे थे। साथ में रोटियों की थैली थी और एक पर्ची। कौसर ने कांपते हाथों से पर्ची उठाई, अंदर गई, लाइट जलाई। पर्ची पर लिखा था, रफीक और ताहिरा की रूहों ने हमें जगा दिया, हम सबको तुमसे माफी चाहिए। पर्ची के नीचे 6-7 लोगों के दस्तखत थे, वही लोग जिन्होंने उस दिन गोश्त देने से इनकार किया था। सुबह ईद की नमाज से पहले पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। मुमताज चाची ने बताया कि रात वह कैसे अचानक बेदार हुईं। उन्होंने देखा कि उनके शौहर इरशाद भी जाग रहे हैं। दोनों को एक ही वक्त में कौसर की अम्मी की याद में गोश्त के पैकेट लेकर निकलने का ख्याल आया। रास्ते में हैरान रह गए जब दरगाह वाले, साईं, मूंछी वाला और बाकी सब लोग सब एक जैसे पैकेट लिए जा रहे थे। किसी ने किसी को बुलाया नहीं था, मगर रात के अंधेरे में सारा मोहल्ला एक ही रास्ते पर चल पड़ा था। कहते हैं, जब वह कौसर के घर पहुंचे तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह चमक जो माँ बाप की दुआओं से आती है। यतीम बहनों की भूख ने एक बच्ची को कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया।
वहां उसके आंसुओं ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि सारे मोहल्ले के ज़मीर झंझोड़ कर रख दिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कोई भूखा न सोए। और ऐसे ही असरदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।